मुंबई की रातें कभी सोती नहीं, पर कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब नींद भी डर के मारे सहम जाती है। 8 अनजाना स्टेशन। रजत, एक थका हारा आईटी कर्मचारी, उस रात काम से देर से निकला। ट्रेनें लगभग बंद हो चुकी थीं, लेकिन उसने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एक लोकल ट्रेन आने वाली है, मलाड लोकल, रात 12 बजे। उसने ज्यादा सोचा नहीं। स्टेशन सुनसान था, पर ट्रेन सच में आई, पुरानी, जंग लगी हुई, जैसे जमाने से चली आ रही हो। दरवाजे पर खड़े टीटी ने सिर झुकाकर कहा, आखिरी टिकट। रजत ने सिर हिलाया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के भीतर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ठंड जो खून जमा दे। सवारियां शांत, स्थिर, आंखें बंद किए बैठी थीं। कोई आवाज नहीं, न बात, न हलचल, बस खामोशी। उसने एक सीट पकड़ ली। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी, पर बाहर की खिड़की से दिखता अंधकार कुछ अलग था, जैसे बाहर की दुनिया गायब हो गई हो। ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं। तभी एक बूढ़ी औरत जो उसके सामने बैठी थी अचानक आंखें खोलकर बोली, गलती हो गई है तुमसे बेटा, ये ट्रेन जिंदा लोगों की नहीं, वापस लौटना है तो कुछ देना होगा। और फिर वो शांत हो गई, जैसे कुछ बोला ही नहीं। रजत घबरा गया। उसने अपने फोन से किसी को कॉल करना चाहा, लेकिन नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी, रात 12:09। और अजीब बात, हर बार घड़ी वहीं अटकी होती। एक अगले डिब्बे में एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे बुलाता है, तू भी गलती से चढ़ गया। रजत हां में सिर हिलाता है। आदमी बताता है, मैं 12 साल पहले इसी ट्रेन में चढ़ा था, कभी नौकरी के चक्कर में, अब इस ट्रेन का ही हिस्सा बन गया हूं। हर बार एक नया मुसाफिर आता है और हर बार उसे कोई सौगात देनी पड़ती है, या तो अपनी जान या आत्मा। रजत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 उतरने की शर्त। अगले स्टेशन की घोषणा होती है, भूतपल्ली स्टेशन। रजत बाहर देखता है, और जो देखता है वो उसकी सांसें रोक देता है। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं, सिर्फ एक छाया खड़ी है, लंबी, बिना चेहरा, सिर्फ खाली आंखें। वही टीटी दोबारा आता है, उतरना है तो टिकट चुकाओ। कौन सा टिकट? रजत पूछता है। अपनी सबसे कीमती चीज, या जान, या आत्मा, या कुछ ऐसा जो अब वापस नहीं मिल सकता। रजत अपनी जेब में हाथ डालता है, एक पुराना पेंडेंट निकलता है, उसकी मां ने दिया था। वो कांपते हुए कहता है, ये ले लो, मेरी मां की आखिरी निशानी। टीटी उस पेंडेंट को छूता है, फिर बोझिल आवाज में कहता है, ये तुम्हें मां से दूर कर देगा, सोच लो। पर रजत को जाना था, वो पेंडेंट देता है। अगले पल रजत खुद को उसी स्टेशन पर पाता है जहां से चढ़ा था। सब वैसा ही, पर अब रात नहीं, सुबह हो चुकी थी। लोग चहल पहल में थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन गले में पेंडेंट गायब था और दिल में एक अजीब सा खालीपन, जैसे कोई रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया हो। रजत ने कई बार उस रात को दोहराया। मन में सवाल उठता रहा, क्या वो सपना था या हकीकत? लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे एक अखबार की पुरानी खबर मिली। रात 12 बजे मल्लाड लोकल की पटरी पर एक हादसा, 13 मरे, ट्रेन कभी नहीं मिली। और उस लिस्ट में एक नाम था, रजत मेहता। रजत आज भी जिंदा है शायद, लेकिन जब भी वह शीशे में खुद को देखता है, उसे अपनी आंखों में एक साया नजर आता है। और हर रात 12 बजे उसके कानों में आवाज आती है, अंतिम टिकट,
रजत तो बच गया, लेकिन हर रात 12 बजे वो ट्रेन फिर चलती है, सुनसान ट्रैक पर, बिना ड्राइवर, बिना गार्ड, बस सवार हैं मरे हुए मुसाफिर। और अगला टिकट शायद आपका हो सकता है। अगर अगली बार आप रात 12 बजे अकेले स्टेशन पर खड़े हों और एक पुरानी सी लोकल ट्रेन आकर रुके, तो याद रखिए, हर सफर लौट कर नहीं आता और हर टिकट जिंदा इंसानों के लिए नहीं होता।